हेलो हैकर्स, तो कैसे आप सभी। आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ हाउ टू सिक्योर योर सिस्टम। यानी आज हम ये देखने वाले हैं कि हम हमारे सिस्टम्स को कैसे सिक्योर रख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। यानी अगर हमारा सिस्टम पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो उससे बचा कैसे जाए, और अगर हम नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम कभी कॉम्प्रोमाइज हो तो हम किन बातों को फॉलो कर सकते हैं, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस पार्ट को स्टार्ट करें, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होते किस तरीके से, है ना। एक सिस्टम को हैक करने के क्या तरीके हैं ताकि हम उन सभी तरीके को सिक्योर कर लें और काफी हद तक सेफ रह पाए। मैं कंप्लीट सिक्योर तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक हम सेफ रह पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किस तरीके से करा जाता है, यानी हाउ टू कॉम्प्रोमाइज अ सिस्टम, एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के तरीके क्या है, लोग कैसे करते हैं, उस बात को अगर हम समझें तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है नेटवर्क हैकिंग का। यानी हम क्या करते हैं सर, विक्टिम को स्कैन करते हैं, उसके आईपी को स्कैन करते हैं, उसके सिस्टम में जितनी भी ओपन पोर्ट्स है उन पोर्ट्स के जरिए सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। या तो उन पोर्ट्स का वर्जन पुराना होता है, कोई वीक सर्विस वर्क कर रही होती है, किसी भी ऐसी रीजन से हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम कर रहे हैं नेटवर्क हैकिंग के जरिए। दूसरा तरीका क्या होता है सर, दूसरा तरीका होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक। इसके अंदर हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें अगर कोई भी सेटिंग मिसकॉन्फ़िगर्ड है, कोई सेटिंग ऐसी सेट है जिससे सिस्टम वल्नरेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो किसी बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसमें इनकमिंग कनेक्शन की जो रिक्वेस्ट होती है उसका कोई वैलिडेशन नहीं लगा रखा है, ऐसी कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे सिस्टम में है तो हमारा सिस्टम इजीली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये दूसरी कमी हो जाती है। तीसरी कमी रहती है एप्लीकेशन लेवल अटैक की, और उसके नीचे ओल्ड वर्जन्स लिखे हैं ताकि आपको बात समझ आ सके, इसलिए इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि सर हमारे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इंस्टॉल है, क्या वो सेफ है, क्या वो सिक्योर है, क्या उनका लेटेस्ट वर्जन हमारे पास है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके वर्जन के अंदर, उस पर्टिकुलर वर्जन में जो हमारे सिस्टम है उसमें कोई वर्नेबिलिटी थी, तो हमारा सिस्टम उससे वर्नेबल होगा। वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का लूपहोल मेरे सिस्टम में एक बड़ा लूपहोल बना देगा जिससे कोई भी उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरे सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं उनके पुराने वर्जन या सॉफ्टवेयर के करंट वर्जन का अगर कोई एक्सप्लॉइट मार्केट में अवेलेबल है तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड फाइनली अगर ये सारी ट्रिक्स वर्क नहीं करती है तो हम अप्लाई करते हैं सोशल इंजीनियरिंग को। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन हैकिंग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन के माइंड को हैक करने की कोशिश करते हैं, उसकी साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको राजी कर रहे हैं कि वो किसी चीज पे क्लिक करे, कोई एक्शन परफॉर्म करे जिससे वो मिलीशियस हो जाए। तो ऐसा हम कराने के लिए अगर कुछ भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस ह्यूमन के माइंड को हैक करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे दिए गए टास्क को परफॉर्म कर दे, कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर दे जिससे वो वर्नेबल हो जाए, तो वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहलाता है। एंड फाइनली अगर ये सारी चीजें वर्क नहीं करती है तो हम अप्लाई करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक को, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ यूजर नेम्स पासवर्ड्स लेते हैं और उनको मैच करते हैं कि सर शायद थोड़ी बहुत मिसकॉन्फ़िगरेशन हो, डिफॉल्ट पासवर्ड सेट हो किसी पोर्ट पे, किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी लॉगिन पेज पे, किसी भी जगह पे, ताकि हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सके। ये सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करने के कुछ बेसिक स्टेप्स है। अब हमें ये समझना है कि इनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ, जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके बताने वाला हूँ, उनके जरिए ज्यादातर चीजें ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। यानी हम एक एक कमी को या एक एक अटैक को सिक्योर करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज अप्लाई करेंगे तो 2-3 अटैक्स ऐसे ही सिक्योर हो जाएंगे, है ना। 2-3 अटैक से हम ऐसे ही बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी विंडोज मशीन पे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हमारी विंडोज मशीन पे आ चुके हैं। हमें पहली चीजों को जो ध्यान रखना है वो ये कि सिस्टम में फायरवॉल कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, फायरवॉल एक्टिव होना चाहिए। पहले उस पार्ट को सिक्योर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे और लिखेंगे फायरवॉल। और जैसे ही मैं फायरवॉल लिख रहा हूँ आप देख सकते हैं विंडोज फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन आ गया है, विंडोज डिफेंडर आया है जिसके अंदर फायरवॉल ये बेसिकली। तो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा फायरवॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यहाँ पे सही से सेट नहीं है, जैसे मुझे अपडेट करने को बोल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाता है तो मैं यूज रिकमेंडेड सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा और जो भी उनके हिसाब से उनको रखना चाहिए सिस्टम को सिक्योर करने के लिए उस पर मैंने क्लिक कर दिया। कोई अपडेट है तो उसे इंस्टॉल रखना है, ये तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि सर हमारा फायरवॉल जो है वो अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए, ताकि कोई भी, अगर मैं सिस्टम में मैलिशियस प्रोग्राम पहले से है या कोई मेरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर ही रहा है, कोई मेरे सिस्टम पे पोर्ट पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो फायरवॉल ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर दे, उसको एंटर ही ना होने दे। और अगर एंटर हो चुका है तो हमारा डेटा सिस्टम से बाहर ना ले जाने दे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे सिस्टम्स के सारे इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शंस को, रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्सेस को रोक देना है और उसको केवल फिल्टर करके भेजना है। यानी सिलेक्टेड एप्लीकेशंस के जरिए उस कंटेंट को शेयर करना है या रिसीव करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले जाएंगे एडवांस सेटिंग्स में। एंड एडवांस सेटिंग्स में जाते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फायरवॉल का जो कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है वो आ चुका है। अभी बाय डिफॉल्ट हम विंडोज डिफेंडर को हमने सिलेक्ट कर रखा है जिसमें हमारे पास सारी डिटेल्स दिखा रहा है। हमें यहाँ क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोफाइल्स है, डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल। हमें क्या करना है सर, इनके अंदर सभी को ब्लॉक कर देना है।
डोमेन प्रोफाइल के अंदर इनकमिंग आउटगोइंग या इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही कनेक्शंस हमने ब्लॉक कर दिए हैं। पब्लिक के अंदर भी ब्लॉक कर देते हैं, बट एक चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी कि सर हमने सारे इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शंस तो ब्लॉक कर दिए, हम क्या करते हैं प्राइवेट के अंदर अलाउ कर देते हैं इन केस अगर हमें कभी ऐसा हो कि कुछ एप्लीकेशन रन करनी हो, हमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप इतना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, इसको ईजी बनाना है, तो हम क्या करेंगे फिलहाल केवल प्राइवेट को हम अलाउ कर रहे हैं आउटबाउंड कनेक्शंस के लिए। उसके अलावा हमने हमारी जितनी भी प्रोफाइल थी पब्लिक, प्राइवेट एंड डोमेन तीनों को ब्लॉक कर रखा है, यानी दोनों को ब्लॉक कर रखा है, केवल प्राइवेट को अलाउ रखा है। हम यहाँ कर क्या रहे हैं अब समझाता हूँ। वैसे पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ सेटिंग को, और अब हम देखते हैं कि अभी हम जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उसमें हम किस प्रोफाइल पे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे वाईफाई पे एथरनेट आप किसी से भी कनेक्टेड हाउस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और आप देख सकते हैं फिलहाल मैं प्राइवेट प्रोफाइल में सिलेक्टेड हूँ। हमें पता है कि प्राइवेट को हमने अलाउ कर रखा है आउटबाउंड कनेक्शंस के लिए। तो मैं अब अपनी प्रोफाइल जितनी भी वाईफाई नेटवर्क से मैं जुड़ता हूँ पब्लिक रखूंगा, क्योंकि पब्लिक में मैं अब कुछ रूल्स अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैंने मेरी प्रोफाइल जो है उसे पब्लिक कर दिया है। बस इतना सा एक बेसिक चेंज मुझे करना था, जितने भी नेटवर्क से जुड़ूंगा मेरी प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक में मैंने इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही कनेक्शंस को ब्लॉक कर रखा है। लेकिन सर ऐसा करने से तो हम इंटरनेट भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम हमारे ब्राउजर पे जाएं और कुछ भी सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा WS CubeTech एंटर प्रेस करा, तो आप देख सकते हैं वो चीज लोड ही नहीं होगी। इंटरनेट कनेक्शन है फिर भी वो चीज रन नहीं होगी, क्योंकि इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही कनेक्शंस ब्लॉक कर रखे हैं। तो उस केस में मुझे पर्टिकुलर हमारे सॉफ्टवेयर को, क्रोम को अलाउ करना होगा कि ये ट्रैफिक जो है कि आउटबाउंड के अंदर केवल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम अलाउ कर दें कि ये कनेक्शन बना सके, आउटबाउंड कनेक्शंस बना सके। उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हम जाएंगे हमारे फायरवॉल के अंदर ही बेसिक चेंजेस करने हमें, हम सेम एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे आउटबाउंड रूल्स के अंदर। आउटबाउंड रूल्स के अंदर जाने के बाद हम क्लिक करेंगे न्यू रूल पे कि हमें एक न्यू रूल ऐड करना है। प्रोग्राम्स में जाएंगे, नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर देंगे। हमें सिलेक्ट करना है फिलहाल हमारा जो ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर वो। तो हम हमारे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए, सी ड्राइव के अंदर गूगल नाम का फोल्डर है, इसके अंदर क्रोम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें हमारी एप्लीकेशन दिख चुकी है। एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे एप्लीकेशन आ जानी चाहिए थी, एक बार वेट करते हैं। परफेक्ट, तो एप्लीकेशन यहाँ पे अब आ चुकी है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अलाउ द कनेक्शन कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। तीनों प्रोफाइल के लिए हम इसे एक्टिवेट कर रहे हैं, हालांकि कोई इशू नहीं होगा, हम चाहें तो पर्टिकुलर एक प्रोफाइल के लिए कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, एक ही प्रोफाइल के लिए कर देते हैं, जो कि हमारी पब्लिक प्रोफाइल। तो केवल पब्लिक प्रोफाइल के जरिए मैं इसको यूज ले सकता हूँ। तो तीनों प्रोफाइल के लिए मैं सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को तीनों प्रोफाइल में एटलीस्ट एक ब्राउजर तो यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। आप लोग चाहें तो इसको डिफरेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इसका नेम दे देता हूँ क्रोम एंड डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ब्राउजर सिक्योरिटी रूल, है ना, ब्राउजर सेक रूल लिख देता हूँ और उसको फिनिश कर देता हूँ। अब ये जो हमारा एक रूल था ये ऐड हो चुका है, और अब अगर मैं मेरे ब्राउजर के जरिए, क्रोम ब्राउजर के जरिए कुछ भी इंटरनेट चलाना चाहता हूं तो मैं वो इजीली चला पाऊंगा, बिकॉज मैं एक रूल ऐड कर चुका हूं। तो स्टूडेंट्स अब मेरा काम बहुत इजी हो गया। अब अगर मेरे सिस्टम में कोई भी दूसरा मेलवेयर, कोई पेलोड, कोई एक्सप्लॉइट, कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे सिस्टम से डेटा यहाँ से वहां ले जा रहा है, वो सब रुक जाएगा, क्योंकि फायरवॉल ने इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही कनेक्शंस ब्लॉक कर रखे हैं। पर्टिकुलर एक ही सॉफ्टवेयर को अलाउ कर रखा है। हो सकता है फ्यूचर में जब आप लोग किसी सॉफ्टवेयर को यूज ले रहे हो, वहां पे भी इंटरनेट नहीं चल रहे हो और आप लोग चाहते हैं कि वहां पे आप इंटरनेट यूज लेना चाहें, तो या तो आप रूल ऐड कर दीजिए जैसे मैंने अभी करा। लेकिन अगर आपको इतना नहीं समझ आ रहा है, आपको बस इंटरनेट एक्सेस करना है उस वक्त पे, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कि हमें याद है कि हमने जो प्राइवेट प्रोफाइल थी उसको अलाउ कर रखा था आउटबाउंड कनेक्शंस के लिए। आपको बस प्रॉपर्टीज में जाना है और पब्लिक प्रोफाइल की जगह प्राइवेट प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, आप सारी सर्विसेज ऐसे भी यूज ले पाएंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बाकी और चीजें क्या, बाकी और क्या सेटिंग्स है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट स्टेप रहता है सिक्योर रहने के लिए वो ये था कि हमारे पास सर एक तो मिसकॉन्फ़िगरेशन थी और एक थी हमारे पास नेटवर्क हैकिंग। इन दोनों को हमने फायरवॉल के जरिए काफी हद तक सिक्योर कर दिया कि मिसकॉन्फ़िगरेशन है भी तो प्रैक्टिस आना जाना नहीं करेंगे तो हम वैसे ही काफी सिक्योर हो जाते हैं। तीसरी चीज जो थी वो हमारे सॉफ्टवेयर के पुराने वर्जन्स थे, क्योंकि हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर को मैंने नेटवर्क ट्रैफिक या अलाउ कर रखा हो, फॉर एग्जांपल क्रोम को हमने अलाउ कर रखा है और क्रोम की किसी वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी है तो मेरे सिस्टम में वीकनेस बढ़ सकती है, लूपहोल्स बढ़ सकते हैं, वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करा जाए, इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे सिस्टम का जो वर्जन है वो हमेशा अपडेटेड रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी और हर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का भी। तो आपको जैसे जैसे मौका मिलता रहता है, जितने सॉफ्टवेयर को आप यूज लेते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना एक कंपलसरी स्टेप बना दीजिए। एक टाइम पीरियड के गैप से आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें ताकि आप सिक्योर रह सके, जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेज है वो आपके सिस्टम में रहे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। फायरवॉल के भी आजकल अपडेट्स आते हैं, जैसे कि आपने देखा, तो उन्हें भी इंस्टॉल करें, उन्हें भी अपडेट रखें। ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। सिस्टम अपडेट रखने से ऐसे ही काफी हद तक सिक्योर हो जाता है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हम इस बात को लेकर एजुकेटेड रहे, हम इस बात को लेकर अवेयर रहें कि अगर हमारे पास कोई भी लिंक आता है,
कोई भी फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आता है, कोई बटन आता है जहाँ पे हमें क्लिक करना है, कोई पॉपअप बॉक्स आ गया है, तो हमें ऐसी किसी भी एक्शन को परफॉर्म नहीं करना है, ना किसी वेबसाइट को अलाउ करना है, ना किसी चीज पे क्लिक करना है, ना कुकीज और इन चीजों को ज्यादा अलाउ रखना है, फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है, रेप्यूटेड वेबसाइट पे ही जाना है। इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक से भी बच सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ही किसी कमी की वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से परफॉर्म करा जाएगा। एंड देन फाइनली आता है ब्रूट फोर्स अटैक, जिससे बचने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि आपका जो पासवर्ड है वो एक बड़ा पासवर्ड हो, वो एक सेंटेंस हो जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लेटर्स भी आ रहे हो। अगर आप एक सेंटेंस का पासवर्ड रखते हैं तो उसको क्रैक करना करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाएगा, तब तक जब तक आप किसी फिशिंग लिंक पे क्लिक करके अपने यूजर नेम और पासवर्ड शेयर ना कर दे या अपने सिस्टम में किसी की लॉगर को इंस्टॉल ना कर दे। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम बहुत हद तक सिक्योर रहेगा। 100% इसलिए नहीं कहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं होती है, कहीं ना कहीं कोई लूपहोल जरूर छूट जाता है, बट आप इतनी एक्टिविटीज करके काफी हद तक सिक्योर रह सकते हैं। एक और चीज आप जो कर सकते हैं वो हमारे पास विंडोज का खुद का एक एंटीवायरस है। अगर आपके पास कोई भी दूसरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो वो बेस्ट है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास केवल विंडोज का डिफेंडर है, विंडोज का एंटीवायरस है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले हम उस डिफेंडर पे चलते हैं, बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ। तो हम विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग्स में जा रहे हैं और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जैसा मेरे वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन ऑफ है वो ऑन रहे। सो मैंने इसको ऑन कर दिया है, वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन ऑन हो चुका है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, मैंने सेटिंग्स ओके। सो वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन ऑन है, ये सारी चीजें ऑन है, टेम्पर प्रोटेक्शन मैंने ऑन कर दिया है। तो जितनी भी हमारे बेसिक विंडोज सिक्योरिटी के ऑप्शंस है, एटलीस्ट हम उन्हें ऑन रखें तो काफी हद तक सेफ रह सकते हैं। यहाँ पे हमें और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ब्राउजर सिक्योरिटी है, तो इसको भी आप ऑन रखें। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारा वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन और ये जितने भी सेटिंग, जो भी ऑप्शंस हमारा एटलीस्ट बेसिक फायरवॉल दे रहा है, विंडोज का बेसिक डिफेंडर दे रहा है, वो सारे ऑप्शंस हम एक्टिवेट रखें, उन्हें ऑन रखें, बस इतना ध्यान रखना है। अगर हम ये सारी चीजें परफॉर्म करके रखते हैं तो हमारा सिस्टम काफी हद तक सिक्योर रहेगा। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।